सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण एवं सभी दर्शकों का हम 11वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा बनाई गई इस प्रस्तुति में स्वागत है। पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ज़रा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो हम आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार के 4 प्रकार होते हैं: अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार, जिसे मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, मसलन अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट। हमारी आज की इस प्रस्तुति में हम लोग इंटरनेट का उपयोग, उसके प्रयोग के क्षेत्र, लोगों एवं छात्रों को इससे लाभ के बारे में जानेंगे। आज मैं आप सभी से एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूँगी। क्या हम बिना इंटरनेट के जीवन की कल्पना कर सकते हैं? इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट आज की आवश्यकता बन गया है। इंटरनेट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। हमारा यह भी कहना गलत है कि इंटरनेट के बिना हम जी नहीं सकते या उसके बिना कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पुराने समय में इंटरनेट जैसी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन तब भी हमारा जीवन चल रहा था। बस फ़र्क आज इतना है कि हम आज इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं और इसने हमारे जीवन में स्फूर्ति एवं तीव्रता भर दी है। और आज हमारी इस प्रस्तुति का विषय भी इंटरनेट ही है। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। उसकी पहुँच दुनिया कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। इंटरनेट संपूर्ण विश्व में फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर विश्व के किसी भी अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है। यह एक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। अब हम जीवन के विभिन्न आगमन में इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। इंटरनेट पर उपस्थित व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक जैसी सुविधाओं के चलते हम बड़ी सुलभता से मीलों दूर बैठे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। यही नहीं, इंटरनेट ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत से चमत्कार किए हैं। इंटरनेट के मैनेजमेंट से लेकर विदेशी मरीजों से संपर्क करने तक इसने चिकित्सा की राह बहुत आसान कर दी है। यदि हम इसे दुनिया भर की जानकारी का भंडार कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि इसका उपयोग कर हम इंटरनेट ने संपूर्ण विश्व को एक छोटे से गांव में बदल दिया है। अब हम बहुत ही कम वक्त में भी दूर बैठे लोगों से मिनटों में संपर्क साध सकते हैं। इंटरनेट पे कई तरह की सेवाएं इस कार्य के लिए उपलब्ध हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल आदि।
इसके उपयोग से हम मिनटों में कोई भी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। कोविड जैसी महामारी में दूरसंचार और इंटरनेट एक वरदान सिद्ध हुआ है। लॉकडाउन में समाज के हर वर्ग में इसका उपयोग अपने चरम पर है। घर बैठे इसका माध्यम से हम अपने अधिकतर कार्यों का संपादन कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के द्वारा वर्क फ्रॉम होम करवाया जा रहा है। गूगल मीट, स्काइप और जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन, वेबिनार, मीटिंग, आरोग्य सेतु के द्वारा संक्रमित की जानकारी, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समाचार की जानकारी तथा ऑनलाइन गेमिंग और मनोरंजन में भी इसका उपयोग खूब किया जा रहा है। आज हम अपने कई कार्यों का संपादन घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए ही कर रहे हैं, जैसे एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के ज़रिए सूचनाओं का आदान प्रदान, विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के द्वारा वर्क फ्रॉम होम, गूगल मीट, स्काइप और जूम ऐप के ज़रिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन, वेबिनार एवं मीटिंग, आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा भी संक्रमण की जानकारी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की जानकारी तथा ऑनलाइन गेमिंग और मनोरंजन में भी इसका खूब उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार एक छोटी सी स्क्रीन मीलों का फासला कुछ ही वक्त में तय कर लेती है। यही नहीं, इंटरनेट चिकित्सा के क्षेत्र के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं। अब किसी भी मरीज का रिकॉर्ड कुछ ही सेकंड में कंप्यूटर से निकाला जा सकता है। विदेशी मरीज बड़ी सुविधा के साथ अस्पताल से संपर्क साध कर सकते हैं। इस प्रकार इंटरनेट ने पूरे अस्पताल के मैनेजमेंट को संभाल रखा है, बल्कि नए नए आविष्कारों में भी इसके बहुत योगदान रहते हैं। यदि हम इंटरनेट को विस्तृत जानकारी का भंडार कहें तो यह गलत ना होगा, क्योंकि हम इसके द्वारा कुछ ही समय में किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे वो शिक्षा के संबंधित कोई जानकारी हो या चिकित्सा से संबंधित कोई योजना। शिक्षा का महत्व पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। स्मार्टफोन व दूरसंचार की बढ़ती सुविधा के कारण व्यापार में इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे ऑनलाइन खुदरा विक्रेता एवं व्यापारियों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना बहुत ही सरल हो गया है। इस प्रक्रिया में अमेज़न, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट व रिलायंस रिटेल जैसी कई ई-कॉमर्स कंपनियां सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। स्विगी और जोमेटो के द्वारा हम घर बैठे खाने पीने की वस्तुएं मंगवा सकते हैं। यूपीआई व भीम जैसे ऐप्स के द्वारा हम ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ ले सकते हैं। अतः इस प्रस्तुतिकरण का अंत करते हुए हम अपनी अध्यापिका श्रीमती नीरा तिवारी मैम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा एवं ज्ञानवर्धक विषय प्रदान किया, जो इस युग की पहचान है। धन्यवाद।